वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के इंग्लिश जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। जो सब स्टाफ से क्लर्क में प्रमोट होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि इंग्लिश आप सभी लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल एग्जाम में इंग्लिश से 15 मार्क्स आता है और ऐसा बहुत सारा कैंडिडेट है जो कि 1 या 2 मार्क के लिए प्रमोट नहीं हो पाते हैं। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इंग्लिश आप सभी लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में क्या क्या है। आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन को लेके डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में जाकर ऐसे ही पैटर्न देखने वाले हो। तो देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे। ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हैड रिसीव्ड, हैव टू रिसीव, रिसीव्ड, नो इम्प्रूवमेंट। इसका आंसर होगा रिसीव्ड, क्योंकि जब सेंटेंस में कोई स्पेसिफिक टाइम जैसे कि येस्टरडे, टुडे, टुमारो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन होता है तब उस सेंटेंस में हम टेंस का जो सिंपल फॉर्म है वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हैव रिसीव्ड नहीं होगा, यहाँ पे होगा रिसीव्ड, क्योंकि रिसीव्ड टेंस का सिंपल फॉर्म है। तो हमारा जो क्वेश्चन 1 है उसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा रिसीव्ड, ऑप्शन सी रिसीव्ड। चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है दिस ड्रेस स्वीट्स हर स्टाइल, शी डेफिनेटली लाइक इट। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा विल, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में है और ये जो सेंटेंस है उसमें विल सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में एक वर्ड है जो कि है डेफिनेटली, मतलब उसको ये ड्रेस पसंद आएगा ही आएगा। यहाँ पे अगर हम कैन, कुड या मे की यूज़ करें तो यहाँ पे एक डाउट बन जाता है कि उसको ये ड्रेस पसंद आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हम अगर विल यूज़ करें तो ये श्योर है कि उसको ये ड्रेस पसंद आएगा ही आएगा। तो यह इस सेंटेंस के लिए अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, विल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विल। हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो है द ब्रिज इज विंग। द ब्रिज इज विंग, ऑप्शन क्या क्या है, रिपेयर्ड, रिपेयरिंग, रिपेयर्स, रिपेयर। ये जो सेंटेंस है द ब्रिज इज विंग, ये प्रेजेंट टेंस में है और कंटिन्यूअस में है, मतलब काम अभी भी चल रहा है। तो जब कोई सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है और पैसिव वॉइस होता है, ये एक पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पे वर्ब का जो पास्ट फॉर्म है वो यूज़ होता है, मतलब वर्ब का जो पास्ट टेंस है वो यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, रिपेयर्ड। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, हर्षा इज डैश बॉय इन द क्लास। इस क्वेश्चन देख के हमको क्या लग रहा है, ये डिग्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है। पहला जो ऑप्शन है मोर इंटेलिजेंट, सेकेंड जो है वो है इंटेलिजेंट, थर्ड मोस्ट इंटेलिजेंट, फोर्थ नन ऑफ द एबव। यहाँ पे हम डिग्री से रिलेटेड अगर हो तो इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास ये नहीं होगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होता है तो जो है वो आंसर होगा मोस्ट इंटेलिजेंट, क्योंकि मोर जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का एप्रोप्रिएट टर्म नहीं है। यहाँ पे मोस्ट जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री के लिए एप्रोप्रिएट टर्म। तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन सी मोस्ट इंटेलिजेंट। क्वेश्चन नंबर 5, देयर वेयर मेनी मिस्टेक्स इन योर डिक्टेशन। ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग का एक सिंपलेस्ट रूल है जो कि है सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो सेम रहेगा और लेकिन उसका जो नेगेटिव फॉर्म है वो बैठेगा और सब्जेक्ट जो है वो सेम रहेगा। तो हम अगर देखें इसमें वर्ब कौन सा है, इस सेंटेंस में देयर वेयर मेनी मिस्टेक इन योर डिक्टेशन, इसमें वर्ब है वेयर, तो वर्ब सेम रहेगा लेकिन नेगेटिव में बैठेगा, मतलब क्या होगा, वेयर नॉट। और सब्जेक्ट देयर, देयर जो है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा वेयर नॉट देयर, मतलब करेक्ट आंसर होगा वेयर नॉट देयर। ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको उसका सिंपल रूल पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में सभी रूल बताना पॉसिबल नहीं है,
लेकिन आप चाहे तो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन करके कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी रूल्स और रेगुलर प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा। तो आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, 25 द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है आर, हैज़, इज, हैव। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इज। क्योंकि यहाँ पे 25 जो नंबर है उसको एक सिंगुलर अमाउंट में ट्रीट किया गया है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब कोई भार्ब सिंगुलर हो या फिर नंबर सिंगुलर हो तो वहाँ पे भार्ब क्या होगा? भार्ब होगा सिंगुलर। कोई नंबर ऑफ अमाउंट अगर सिंगुलर नंबर में हो तो उस सेंटेंस में भार्ब क्या यूज़ होगा? भार्ब यूज़ होगा सिंगुलर। तो यहाँ पे इज करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है नो अदर टाउन इन मलेशिया इज एज ओल्ड एज मलक्का। ये भी डिग्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। हम पहले इसका जो ऑप्शन है वह सभी देख लेंगे। ऑप्शन ए, द ओल्डेस्ट टाउन मलक्का इज इन मलेशिया। द टाउन मलक्का इज द ओल्डेस्ट इन मलेशिया। ऑप्शन सी, मलक्का इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन इन मलेशिया। ऑप्शन डी, मलक्का इज द ओल्डेस्ट टाउन इन मलेशिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, मलक्का इज द ओल्डेस्ट टाउन इन मलेशिया। क्योंकि ये जो सुपरलेटिव डिग्री है ये यही सेंटेंस में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, find the error. Now I have come to know why he always remains at loggerhead with his wife and mother-in-law. No error. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, loggerhead with his wife and mother-in-law. क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 फिर से एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट है जो कि आप सभी के लिए होमवर्क रहने वाले हैं। आप सब कमेंट में इसका आंसर जो है वो बता देना। ये आप सभी के लिए एक होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10, बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट्स। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है ए, एन, द, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन देख के हमको पता ही चल रहा है कि ये एक आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें हमें आर्टिकल का जो सिंपल रूल है वो पता होना ज़रूरी है। जैसे कि ए कब यूज़ होगा या फिर एन का यूज़ किया है, दा का यूज़ कब होगा, ये सब। तो हम लोग सभी जानते हैं कि ए कब यूज़ होता है? जब कोई कॉन्सोनेंट साउंड होता है तब ए यूज़ होता है। एन का यूज़ है जब कोई वावल साउंड होता है तो उसके पहले एन यूज़ होता है। और जब कोई कुछ स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक पर्सन या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बोला जाता है तब उसके पहले क्या यूज़ होता है? उसके पहले यूज़ होता है दा। तो यहाँ पे बटरफ्लाई जो है एक स्पेसिफिक जो इंसेक्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके आगे क्या बैठेगा? दा बैठेगा, क्योंकि बटरफ्लाई ये एक स्पेसिफिक इंसेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दा। चलिए देख लेते हैं अब हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। दिस इज नॉट बोटल बिग एनफ। दिस इज नॉट बिग एनफ बोटल। ये अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हम लोग पहले बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, फिर इसका आंसर क्या होगा ये देखते हैं। एनफ बिग तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। ए बिगेस्ट भी नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, ए बिग एनफ बोटल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच इज द करेक्ट यूज ऑफ जिरांड। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आई सो द गर्ल डांसिंग। Dancing is a good exercise. The girl come here to dancing. I am dancing on the floor. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें डांसिंग जो है वो सब्जेक्ट है और नाउन का भी रोल प्ले कर रहा है। तो जिरांड कब होता है? जब
सेम वर्ड सब्जेक्ट भी हो और नाउन का भी रोल प्ले कर रहा हो तो तब हम क्या कह लेते हैं, जिरांड। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 13, द वॉल्स ऑफ आवर हाउस हैव पेंट ग्रीन। ये एक प्रीपोजिशन है, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, बाय, विथ, इन, नो प्रीपोजिशन। करेक्ट आंसर होगा नो प्रीपोजिशन, ऑप्शन डी, नो प्रीपोजिशन। In this sentence, preposition like by, in और with are not needed because green directly describe the color। मतलब ये जो सेंटेंस है उसमें ग्रीन जो है वो खुद ही खुद का जो कलर है वो डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा कोई प्रीपोजिशन का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द सेंटेंस। द स्टूडेंट टच्ड द अराइव्ड देयर टीचर फीट ऑफ। क्या होगा, द स्टूडेंट अराइव्ड एंड टच्ड द फीट ऑफ देयर टीचर। मतलब पहले आएगा क्यू, उसके बाद पी, उसके बाद एस, उसके बाद आर। मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। उसके बाद 15 नंबर जो है क्या है, 15 नंबर है राइट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एवेट। एवेट का मतलब क्या है, घटना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है डिक्रीज, उसका मतलब भी है घटना, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 16, ही थॉट दैट माई कार फॉर सेल। ऑप्शन क्या क्या है, इज, वाज, हैज़ बीन, विल बी। ये जो सेंटेंस है इसमें मेन वर्ब क्या है, थॉट, और ये मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है। तो जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो क्लॉज भी जो बैठता है वो भी पास्ट टेंस में होता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, वाज। क्वेश्चन नंबर 17, टू द डिसमे ऑफ द स्टूडेंट बॉडी द क्लास प्रेसिडेंट वाज रिट्रेटेड बाय प्रिंसिपल एट द स्कूल असेंबली। मतलब क्या है, स्टूडेंट्स का जो नेगेटिव बिहेवियर है उसके लिए प्रिंसिपल ने उनकी जो प्रेसिडेंट है उनको डांट लगाया, कहाँ पे, स्कूल असेंबली पे। तो इसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, इसके लिए अप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन ए, इग्नोमेनियसली, क्योंकि उन्होंने प्राइवेटली भी डांट नहीं लगाया या फिर उनको उनके सामने कोई काइंड बिहेवियर भी नहीं किया या फिर बाय चांस भी उनको डांट नहीं लगाया, तो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। देख लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, he is a university professor but of his 3 sons in neither has any merit no error। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा, क्योंकि नाइदर हम दो लोगों में कंपेयर करने के लिए या फिर दो चीज़ों में कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें प्रोफेसर के कितने बेटे हैं, इसमें प्रोफेसर का 3 सन्स मतलब 3 बेटे हैं, तो 3 लोगों में कंपेयर करने के लिए हम कभी नाइदर यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते हैं, नाइदर के बदले में नन यूज़ करते हैं। तो इसका इसमें इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, नाइदर पे, मतलब ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आई लंच 1 आवर एगो। क्वेश्चन नंबर 19 पे जो है आई लंच 1 आवर एगो, मतलब यहाँ पे जो है इस सेंटेंस में स्पेसिफिक कंप्लीट एक्शन को रेफर कर रहा है, मतलब ये काम हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे जो सेंटेंस है इसमें क्या टेंस का सिंपल फॉर्म यूज़ होता है और काम कंप्लीट हो गया है, इसलिए कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, पास्ट टेंस, मतलब सिंपल फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस यूज़ होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, हैड। क्वेश्चन नंबर 20, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ए कैलाश सिस्टम जनरेट्स नथिंग बट ए मिसंथ्रोप। जनरेट जो है यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है और जनरेट का मतलब क्या है, टू प्रोड्यूस और टू क्रिएट समथिंग, मतलब नया कुछ बनाना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रोड्यूस।
21, क्वेश्चन नंबर 21. He is a popular teacher. He seems to be for that profession. ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कट डाउन, कट ऑफ, कट इन, कट आउट. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा कट आउट. ऑप्शन डी कट आउट. क्योंकि टू बी कट आउट और बी कट आउट ये जो वर्ड्स है ये कोई क्वालिटी और एबिलिटी के बारे में पता चलता है. इस वर्ड से कुछ स्पेशल एबिलिटी और क्वालिटी के बारे में पता चलता है जो कि उस काम के लिए बहुत ज़रूरी है. तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कट आउट. अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 22 में क्या है. रेगुलर एक्सरसाइज इज conductive health. क्वेश्चन नंबर 22. रेगुलर एक्सरसाइज इज conductive health. तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा? अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा 2. ऑप्शन नंबर बी 2. अब क्वेश्चन 23. राइट द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड एनेक्शर. एनेक्शर मतलब क्या है? मतलब है लगाव. तो यहाँ पे जो है ऑप्शन देख लेते हैं. रिटायरमेंट तो नहीं होगा, तो लगाव जो है उसके साथ कौन सा होगा? अटैचमेंट. तो 23 जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अटैचमेंट. ऑप्शन सी अटैचमेंट. क्वेश्चन नंबर 24. राइट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फेस्टिवल. फेस्टिवल का क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इम्प्रैक्टिकल. ऑप्शन बी इम्प्रैक्टिकल. तो हम अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25. शरण विल टेक ट्रेन फ्रॉम नेक्स्ट स्टॉप. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी शरण विल टेक ए ट्रेन फ्रॉम द नेक्स्ट स्टॉप. क्यों? यहाँ पे जो ट्रेन है वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है और शरण जो है वो कौन सा ट्रेन पकड़ेगा वो स्पेसिफिक नहीं है, तो इसके लिए क्या बैठेगा? ए. लेकिन कौन सी स्टॉप में पकड़ेगा ये स्पेसिफिक है कि नेक्स्ट स्टॉप, तो इसके आगे क्या बैठेगा? द. क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्लेस है तो इसके आगे बैठेगा द. तो 25 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी ए एंड द. 26 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे हम. ट्वेंटी 26 से 30 तक जो क्वेश्चन है वो एक पैसेज है, मतलब पैसेज रिलेटेड क्वेश्चन. तो ये पैसेज आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है और मैं आपको एक सिंपल सी टिप्स बताती हूँ जो कि आपके लिए पैसेज को इजी करने वाला है. तो पहले आप एक बार पैसेज को देख लेना और फिर उस पैसेज को देखने के बाद जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेना. देख के उसके बाद जो है पैसेज में से उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो टर्म्स है उसको फाइंड आउट कर लेना. करके बाकी जो आंसर है आपको बहुत इजीली मिल जाएगा. तो ये जो है 26 से 30 तक का क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है. आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में बता दीजिएगा. आज का हमारा ये वीडियो यही तक था. आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारा साथ रहना और ऐसे ही रेगुलर मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है.